अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार सी आइसक्रीम चल रही है और ये है तकरीबन शाम का टाइम है और हमारा बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का। हमारा नहीं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का। तो ना मैं अपिया के साथ चली गई थी आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता था रात में बहुत मज़ेदार सा खाना बन रहा है और मैंने बोला इसको ना ले लेते हैं, पार्सल करवा लेंगे और फिर घर जाके मतलब ना रात के टाइम खाएंगे। रात के टाइम एंजॉय करने का ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आ गए थे हम अल्फाइन गलेटो और यहाँ से हमने अपनी अपनी पसंद के फ्लेवर्स ले लिए थे। एक एक स्कूप लिया था क्योंकि हमारा खाना जो था ना ज़रा हैवी शेवी वाला बनने वाला था। और अम्मी बना रही थी निहारी, जो कि बीफ निहारी होती है ना, वो वाली बना रही थी, ज़बरदस्त वाली। और इस टाइम पे गैस मेरे ख्याल से जा चुकी थी, इसलिए इलेक्ट्रिक स्टोव पे ये गर्म हो रही थी। निहारी का लुक देखें, ओए होए होए, नस्ली वाली निहारी बनाई हुई थी अम्मी ने, इतनी मज़ेदार। और आई एम सो सॉरी मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं कामों में बिज़ी थी। और आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं अपिया की रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग को, जो कि टेस्टी फूड इतमारिया पे हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। क्योंकि आप लोग की हर साल कंप्लेन होती है यार थोड़ा पहले से बनाया करें ताकि हमारी हेल्प हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा पहले से ही अपलोड कर दी है वीडियो। इसमें हम बिज़ी थे इसलिए घर की रेसिपी में हमारा ध्यान नहीं। जाहिर सी बात है, हम एक जगह बिजी होते हैं तो दूसरी जगह पे हमारा ध्यान थोड़ा कम होता है और इसलिए ज़रा ना बहुत डिटेल वाली हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। कभी कभार हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है कभी क्योंकि हम बिजी होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है हम बिजी होते हैं ना, सब लोग कहते हैं इतनी प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, ये सारे काम फुल मतलब फुल डे होता है आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम थोड़े बिजी होते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जो थोड़े फ्री होते हैं ना, सारा टाइम होता है उनके पास, पूरे 24 घंटे पूरे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे रमज़ान की बात हो रही है, रमज़ान में भी हमारे पास बहुत मज़ीद काम होते हैं, इसलिए जो हमारी ये तैयारियाँ हो रही होती हैं ना, रमज़ान की प्रिपरेशंस हो रही होती हैं, तो उसमें हमारी इफ्तार के लिए आसानी हो जाती है। ये नहीं होता, हम नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, और लेकिन हमें अपने चैनल की पोस्टिंग्स भी करनी होती हैं, हमें और भी मज़ीद काम करने होते हैं। जाहिर सी बात है, सारे काम होते ही होते हैं। हाँ, अच्छा खाना हमने खा लिया था, बहुत ही मज़ेदार निहारी बन के तैयार हुई थी, जो कि हमने 2 दिन तक खाई थी और रिकॉर्ड एक टाइम किया है, मैंने आपको दिखा दिया, बता भी दिया। सब लोग कहते हैं आप लोग बहुत खाते हैं, इसलिए मैंने बताया 2 दिन तक खाई थी वो हमने। और ये अच्छा, रात का टाइम है, रात के टाइम निकाल ली थी हमने आइसक्रीम, जो कि मैं लेकर आई थी सबके लिए, अपने अपने फ्लेवर के स्कूप्स मैंने निकलवा लिए थे। और आप लोगों को चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है या कोई दूसरा फ्रूटी फ्लेवर भी आप लोग इंजॉय कर लेते हैं तो बताइएगा। हम तो भाई मैं ना बेल्जियम ज़्यादातर खाना पसंद, सोया ज़्यादा से चॉकलेट खाती है और मेरा चॉकलेट से दिल भरा हुआ है तो मैं नहीं खाती, मैं लोगों के पास से एक एक बाइट चख लेती हूँ। हाँ। अच्छा खैर ये है, मैं अपिया के लिए ना कुल्फा लेकर आती हूँ तो मैं अपिया के पास से कुल्फा चख लेती हूँ। अच्छा ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो नहीं है, ये आफ्टरनून का टाइम है, क्योंकि 1 बजे के बाद हम उठे थे। रात भर हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, बिजी थे और देर से सोए थे, तो देर से हमारी सुबह हुई थी। तो फिर हम नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता क्या खाना ही हो रहा था हमारा एक तरह से, और खाना वगैरह ये खा के फिर उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए और बड़ा अर्जेंटली जाना था। ये खा के हमने पहले अपनी अपलोडिंग करी और उसको सेट किया, उसके बाद हम निकले थे, मतलब शाम तक निकले थे। और सर्दियों में कैरी की चटनी बहुत मज़ेदार लग रही है खाने में। अच्छा खैर ये है शाम का टाइम, मगरिब होने वाली थी तब हम निकले थे और हमें जाना था लकी वन मॉल क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी। अच्छा ज़लबेरी पे काफ़ी अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे तो मैंने सोचा वहाँ से हम लोग कुछ ड्रेसेस ले लेते हैं ईद की शॉपिंग के लिए, और अम्मी के लिए भी हम लोग ले लेते हैं। अच्छा किसी ने कहा था कि क्या कहते हैं आप ना इतनी पहले आप रमज़ान की तैयारी कर रही हैं, इससे पहले आप ना, इससे बेहतर है आप ईद की तैयारी कर लें। तो भाई हम ईद की भी पहले से ही करके रखते हैं, रमज़ान में नहीं निकलते हम कपड़े लेने के लिए। अच्छा खैर हम दोनों तरह की तैयारी साथ साथ कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हमारी सारी की सारी तैयारी हो जाए ताकि सुकून के साथ हमारे रमज़ान गुजरे। और हम दोनों ने सिर्फ अपनी अपनी नहीं करनी होती है, अम्मी की भी शॉपिंग होती है, भाई की भी शॉपिंग होती है, अब्बू की भी होती है, छोटे भाई की हम ही लोग करते हैं शॉपिंग, बड़े भाई वो अपनी खुद करते हैं शॉपिंग। अच्छा खैर क्या कहते हैं, क्योंकि उनको हम अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहना सकते ना, इसलिए उनकी चॉइस थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है। अच्छा खैर हम आ चुके थे, लकी वन मॉल पहुंच चुके थे और सबसे पहले हम गए
जलबरी, क्योंकि हमें अर्जेंट क्यों जाना था, वो यूं जाना था जलबरी पे। हमने ना एक दिन पहले चेक किया था, मतलब ना जो अपडेट जहाँ पे लग रही होती हैं, हम यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, तो वहाँ पे ना अपडेट आ जाती है ना डेली बेसिस की, कि कौन से अभी नए डिज़ाइन आए हैं, अभी कौन से प्रिंट आ गए हैं, तो कहाँ पे सेल लगी है। अच्छा, तो ना यहाँ पर आए थे लॉन के कपड़े, बेसिकली हम इसलिए आए थे क्योंकि जब तक ईद आएगी, जब तक गर्मी आ चुकी होगी, सही है ना। वैसे ही आपको पता है कराची का वेदर कैसा है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। अच्छा खैर, यहाँ पर लॉन के कपड़े आ गए थे, तो हमने सोचा हम जाके ले लेते हैं। 2 पीस आए हुए थे जो कि आई थिंक 1900 रुपीज़ के थे, और जिसमें ना कमीज़ और दुपट्टे का ऑप्शन था, और इसके अलावा 3 पीस भी आए हुए थे। वैसे तो हमने ईद का सूट अपना बनाए हुए भी ज़माना हो गया, ये वो वाले सूट लेने गए थे जो हमने रमज़ान या फिर मतलब अलविदा वगैरह पे जैसे होते हैं ना, थोड़े हल्के कपड़े लेने होते हैं या रूटीन में पहनने के लिए। वो बस नाम होता है अलविदा पे पहन लिया, लेकिन वो रूटीन वाले ही कपड़े होते हैं, तो हम वो लेने के लिए गए थे। अच्छा तो खैर, हम इन शॉर्ट ये हो चुका है कि हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीबन रजब और शाबान में अपनी शॉपिंग कर लेते हैं ऑलमोस्ट, और हमारी ईद की शॉपिंग हो गई है, और थोड़ी बहुत जो रहती है मतलब रमज़ान की रहती है, तो वो उसके लिए हम जब जाते जाएंगे तो तब आपके साथ शेयर करते जाएंगे। यहाँ पे हम अपने सेलेक्ट कर रहे थे कपड़े, प्योर में सेलेक्ट कर रहे थे। अम्मी के लिए भी ड्रेस पसंद कर लिया था, निहाल अपने लिए शॉपिंग कर रहा था, मतलब वो ला के दिखा रहा था कि अपिया मैं ये वाली शर्ट ले लूँ या वो वाली लूँ, मतलब कलर दिखा रहा था लाके, स्टफ देख लें सही है कि नहीं है, क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसको इतना आइडिया नहीं है स्टफ वगैरह का ना। खैर हमने कहा इसको रखो, क्योंकि उसको ना, अच्छा आजकल ना रील्स बड़ी चल रही हैं उसकी, क्या कहते हैं, कारफोर की ना, वहाँ पे बहुत अच्छी सेल आई हुई है, टी शर्ट्स पे बहुत सेल लगी हुई है, 50% ऑफ लगा, बहुत ज्यादा सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखी होगी टिकटॉक पे इतनी रील्स आई हैं, बर्तनों पे भी 50% ऑफ है, बहुत सारी रील्स ना हमने देखी थी। तो निहाल इसलिए स्पेशली हमारे साथ गया था, निहाल ने कहा था देखो यार यहाँ पे 300 वाली 400 वाली शर्टें भी कितनी अच्छी अच्छी मिल रही है ना, तो हम ले गए थे उसे ताकि ना वो अपने लिए शर्टें ले ले कारफोर से। तो यहाँ पे वो यहाँ पर देख रहा था, तो मैंने कहा अभी तुमने तो नीचे जाके देखनी है ना, तो इसको रख दो, अगर नीचे समझ नहीं आए तो ऊपर से आके ले लेना। कहने लगा ये भी ठीक है। मैंने कहा पसंद कर लो, जो जो कलर पसंद है। उसने पसंद कर लिए थे, और उसके बाद फिर हमें कारफोर जाना था। यहाँ पर जो है कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना कोई एक कुर्ती तो ले ही लेते हैं, क्योंकि यार ये मुझे बहुत सस्ती लगती हैं कुर्तियाँ। मतलब 1490 की कुर्ती होती है 1500 रुपये की, क्योंकि अगर हम टेलर को कपड़ा देके सिलवाएं तो हमें डबल प्राइस पे पड़ जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे बहुत सस्ती लगती हैं। शलवारें तो आपको पता है हमने वाइट बहुत सारी खरीदी हुई, किसी भी के साथ लगा के पहन लेते हैं। वाइट और ब्लैक शलवार हम हर वक्त खरीद कर रखते हैं अपने पास, और ऐसा होता है यहाँ से हम ना कुर्तियाँ ले लेते हैं, यहाँ से क्या और भी जगह से हम ना अपने लिए कुर्तियाँ ले लेते हैं, तो रमज़ान के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। पिछले साल भी यही हुआ था, हमने बड़ी ना इस तरह कुर्तियाँ ले ली थी, तो ना शलवारें अवेलेबल थी घर में। नहीं, शलवारें हमने ली थी सफ़ायर से पिछले साल, अभी तक वो चल रही हैं। बहुत अच्छी शलवारें होती हैं और बहुत सस्ती भी होती हैं, मतलब वो भी कोई ना 1500 की रेंज में मिल जाती हैं। कपड़ा अच्छा है, स्टिचिंग अच्छी है दूसरी वहाँ पे, और कपड़ा और दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आराम से आपकी चल भी जाती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर इसलिए हम कुर्तियाँ देख रहे थे। कुर्तियाँ तो हमें समझ में नहीं आई, मैंने कहा वो तो बाद में चक्कर लगते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, छोड़ो वो हम बाद में ले लेंगे 1-2 कुर्तियाँ। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि लकी बन गए और हम 2 घंटे में फारिग हो गए थे। मतलब अपनी पूरी शॉपिंग जो हमने की है ना, वो 2 घंटे में कर ली थी, और उसके बाद हम फारिग भी हो गए थे। अच्छा, स्पेशली यूं भी जाना था। एक तो हम गए थे 29 जनवरी को, नेहाल की बर्थडे, नेहाल की बर्थडे से एक दिन पहले हम गए थे। वो 30 जनवरी को उसकी बर्थडे होती है, तो जोया ने सोचा यार उसको हम ना इस बार कुछ ना फ्रेग्रेंस वगैरह खरीद के दे देते हैं गिफ्ट में ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम जा रहे थे जे डॉट, क्योंकि हमें वहाँ के परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। और फिर हमारी नज़र पड़ी ये जो सेंटर में नहीं स्टॉल्स टाइप के लगाए हुए होते हैं इन्होंने मॉल में ना, शॉप भी बनी हुई, नहीं शॉप नहीं, मुझे तो स्टॉल ही लगते हैं, स्टॉल कहेंगे इसको। अच्छा खैर, यहाँ पर लिखा हुआ था 40% ऑफ। जोया ने कहा बोनांजा सतरंगी पे आए थे, अब पे छोड़ के बातें कर रहे हैं। नहीं, वो दिख भी तो रहा है ना हम कहाँ आए हुए। तो बोनांजा सतरंगी पे आए थे, यहाँ पे 40% ऑफ लगा हुआ था। मैंने बोला ओए होए मज़े आ गए। तो फिर जब हम यहाँ पे गए और फ्रेग्रेंसेस की हमने चेक करना स्टार्ट करी, तो हमें समझ में आई और हमने 6 परफ्यूम लिए। अच्छा, 6 परफ्यूम हमने ऐसे लिए क्योंकि हमने लिए थे कुछ 50 ml और 30 ml की बॉटल्स ही थी, क्योंकि इस पे ना हमें ये था कि हम 2 फ्रेग्रेंस ले सकते हैं ना, तो हमने खैर 6 लिए थे 2-2 करके। मैं प्राइस बताऊंगी आपको इंशाल्लाह, आप लोग अगर कमेंट करके पूछेंगे तभी मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सी प्राइस रेंज में परफ्यूम लिए हैं, और मैं दिखा भी दूंगी अगर आप लोगों ने कहा तो। अगर देखने तो बहुत सस्ते थे और इतने मजे की फ्रेग्रेंस मिली है हमें। मैंने कहा हमने पहले कभी क्यों नहीं ट्राई किया, हमने बोनांजा सतरंगी ना मतलब फ्रेग्रेंस के लिए।
अच्छा खैर यहाँ पर फिर हम नीचे आ गए थे और इधर एक और काम ये था कि मुझे कौसन मेडिकल आना था क्योंकि कुछ दवाइयाँ अब्बू अम्मी की ऐसी हैं, एक दो टैबलेट्स ऐसी हैं कि अब वो ना मिलती नहीं है, शॉर्ट हुई हुई होती हैं, तो यहाँ कौसर पे मिल जाती हैं। इसके लिए अब हमें सदर नहीं जाना पड़ता। मुझे भी ना ये कुछ महीनों पहले पता चला था कि यहाँ पर कौसर, हाँ लकी वन में भी है, तो मुझे आसानी हो गई है। इसलिए भी मेरा यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा ना कि हम चक्कर लगा रहे होते, तो इधर एक वजह ये भी होती है कि हमें इधर आना होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना अगर हम चक्कर लगाते हैं लकी वन मॉल का, उधर का व्लॉग नहीं बनाते हर बार का, क्योंकि लोग हमें पहचान लेते हैं, लोग हमसे मिल रहे होते हैं ना आके, तो क्या कहते हैं वो सोचते होंगे कि यार ये तो व्लॉग भी नहीं अपलोड करते। तो यार हमारे 2-3 काम होते हैं, कभी हम मेडिकल जाना होता है, कभी कुछ, तो ये होता है कि चलो यार इधर आए तो इधर भी चक्कर लगा लेते हैं, ये वाले स्टोर पे भी ऐसे होता है हमारे साथ। अच्छा खैर ये हम आ गए थे मोमो ऑन द गो पे, और यहाँ से हमने मोमोज ले लिए थे। तो ये चिकन मोमोज लिए थे, प्लेन वाले जो होते हैं ना वो लिए थे, और इस बार के मोमोज हमें एवरेज लगे थे, ज़्यादा मज़े के नहीं थे, है नहीं ना? एक ये बात भी है कि हमें भूख नहीं लग रही थी, हम खाना जाहिर सी बातें पराठे शराठे खा के आए हुए थे, वही हमने ना 12 बजे के खाए हुए थे, तो हमें कोई भूख नहीं लग रही थी। नॉर्मली हमें जब बहुत भूख लग रही होती है तब हम जाते हैं फूड कोर्ट में ना, तो वो हमारा डिनर होता है, एक तरह से कुछ भी खाएं वो डिनर ही होता है हमारा। खैर वैसे ही हम ना चलते चलते हमने कहा चलो मंचिंग कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से ये ले लिए थे और निहाल को भी ट्राई कराने थे। निहाल को ट्राई करवाने थे, तो हमें ये एवरेज लगे, एवरेज क्योंकि भूख नहीं लग रही थी ना। मुझे नहीं बोलने दे रही है, अब ये देखे जरा कुछ बोले इनको, मुझे कुछ नहीं बोलने देती। और ये जोया को, जो लोग पसंद करते हैं ना जोया को, वो आके कहेंगे मारी आपको तमीज होनी चाहिए, बहन को बोलने दिया करें। और बहुत सारे लोग आके जोया कहते हैं बड़ी बहन को बोलने दिया करो जोया, बड़ी बहन जब बोल रही होती है। और हम सबके कमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर अच्छा खैर हमने मोमोज एंजॉय कर लिए थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे, बस सही थे, ठीक थे, ओके थे। हाँ। और बस हमने ये खाने के बाद हम फ़ौरन से गए कारफोर। हमने बोला भाई चेक करते हैं कौन कौन सी सेल लगी हुई, इतना शोर मचा हुआ था, कारफोर पे सेल, कारफोर पे सेल, 50% ऑफ, ये भी ले जाएं वो भी ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। हाँ सब कुछ ले जाएं। अच्छा यहाँ पे आती सबसे पहले तो इन पे नज़र पड़ी, जो कि एयर टाइट बॉक्स है, एयर टाइट बॉक्स थे, और लेना भी था हमें ना, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन एक लेना था, बाकी पिछले साल वाले हमारे वैसे ही नए रखे, अम्मी ने इस्तेमाल ही नहीं करे हैं ना, बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, तो वैसे ही नए रखे। तो हमें ये था कि इस बार हमें लेनी नहीं होंगी वाली चीज़ें, तो हम पुराना वाला इस्तेमाल कर लेंगे। खैर यहाँ से हमने एक बॉक्स लिया था, और यहाँ पे ये जो बर्तन वगैरह थे इन पे अच्छी सेल थी, लेकिन हमें चाहिए नहीं थे, ये ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए था। सेल में हाथ के हाथ दिखाती जा रही हूँ, जिस पे सेल लगी हुई थी, जितना ऑफ लगा हुआ था, मैंने ना कैप्चर करने की कोशिश की थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो जाके ले सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी अभी आया जहन में सवाल, ये वाले जो बर्तन थे जो इस प्राइस पे लोग कह रहे थे सेल लगी हुई है, नॉर्मली इसी प्राइस पे तो मिल रहे होते हैं। हाँ। मतलब अगर आपने नोट किया तो मुझे बताइएगा, इसमें मुझे कुछ कम तो लगा नहीं है, इसी प्राइस पे तो मिलते हैं इस ब्रांड के। हाँ। मतलब है ना, ऐसी है, ऐसी है ना, ये बहुत सारे ब्रांड्स वाले करते भी हैं, जैसे जो एक्चुअल जो प्राइस होते हैं ना, वो क्या करते हैं पैसे बढ़ाकर उसी प्राइस को मेंटेन करके बोल देते हैं ये हमने सेल लगाई भी। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, वो लोग जाते हैं, जैसे कि हम लोग जाते रहते हैं तो नज़रों में रेट रहते हैं ना, हमारे चीज़ें भी रहती हैं नज़रों में, तो ना मुझे ना ये कुछ सेम ही लग रहा था। मैंने कहा जोया ये इसी प्राइस रेंज पे तो मिलता है, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था कि मैं बोलती वाओ ले लेते हैं, इस प्राइस में मिलेगा नहीं। खैर जहाँ पे कुछ वाओ टाइप होता है ना तभी लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती। अच्छा खैर यहाँ पे मैं बॉक्स चेक कर रही थी जो हमें लेना था, एक अदद ज़रूर लेना था कि एक बड़े साइज़ का ना बॉक्स ले लें, ताकि ना जो हमें मेक एंड फ्रीज बनानी है, रमज़ान की जो प्रिपरेशन करनी है उसमें हमें आसानी घर की भी ज़रूरत ही बेसिकली हमें, क्योंकि घर में हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखते हैं। ऑब्वियसली चैनल के लिए थोड़ा कम बनता है, जब घर के लिए बना रहे होते हैं 30 डेज़ का हिसाब होता है, उस हिसाब से हम अपनी चीज़ें बनाते हैं, मेनटेन करते हैं। अच्छा आप लोगों से ये सवाल है कि इस साल कौन सी न्यू रेसिपीज आप लोग देखना चाहते हैं, या कौन सा मेन्यू आप लोग चाहते हैं इस तरह का हम सेलेक्ट करें? नहीं, मेन्यू में कौन सी रेसिपी ऐड करें जो, और जिस पे सबसे ज्यादा वोटिंग होगी वही हम ऐड कर लेंगे, उसी को हम कंसिडर करेंगे। जैसे रोल समोसे तो बनते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि हम अपनी जो रमज़ान की प्रिपरेशंस करें अभी, क्योंकि अभी हमने अपना मेन्यू डिज़ाइन नहीं किया है, अभी हम करेंगे,
क्योंकि उसको मतलब घर बनाने के में लिए नहीं हमने डिजाइन हाँ, किया है बेसिकली। तो ना आप लोग सजेस्ट कीजिएगा जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त वाला आइडिया लगेगा ना, तो हम वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपने मेन्यू में ऐड करें और फिर अपनी फैमिली के लिए बना के रखें। तो फिर आप लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान की प्रिपरेशंस भी करनी है। अच्छा खैर, ये शॉपिंग तो हो रही थी हमारी, साथ साथ हम फिर आ गए थे ये ग्रोसरी वाले सेक्शन में। तो मैंने बोला यहाँ से जो भी देखना हो देख लो, जो भी लेना हो। अच्छा, कारफोर अगर हमारा आना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक तो कारफोर, एक नाहिद। जो स्पाइसेस हमें कहीं से नहीं मिलते हैं ना, वो हमें कारफोर और नाहिद पे से मिल जाते हैं। हाँ। तो ना अगर हमारा चक्कर लगता है तो हम चेक कर लेते या हैं। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं हमें कॉमनली नहीं मिल रहे होते, इम्तियाज़ वगैरह पे भी नहीं मिल रहे होते, तो हमें फिर नाहिद या फिर कारफोर पे तो खैर चक्कर लग ही जाता है। नाहिद पे हमारा शायद साल में एक बार लगता है, क्योंकि बहुत दूर भी हो गया है वो, और उसके लिए खैर हम नहीं गए, हम दूर हो गए हैं। हम तो पहले मतलब हमारे घर से बहुत दूर है अब वो, तो जाहिर सी बात है, तो उधर साल में एक या 2 बार ही जाना होता है। बहुत मुश्किल होता है, हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते क्योंकि हम बहुत जल्दी में जाते हैं, तो उधर का व्लॉग नहीं बना पाते हम ना। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं और वहाँ पे अलाउ भी नहीं करते हैं वो लोग, हाँ, है ना, मना छुप कर के देते बनाना हैं। पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर बस हमारी आखिर की बस थोड़ी थोड़ी शॉपिंग रह गई थी। और टी शर्ट्स वगैरह के लिए मैं बताऊं, जिसके लिए नेहाल बड़ा एक्साइटेड था कि कारफोर में टी शर्ट बहुत सस्ती वाली लगी हुई हैं, सेल पे लगी हुई हैं। 800 की टी शर्ट दे रहे हैं 400 रुपये में। लेकिन मैं जब जाके वहाँ पे हमने टी शर्ट देखी ना, तो टी शर्ट की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और नेहाल खुद ही कहने लगा, ये तो वो वाला लग रहा है, वो वाला हाल लग रहा है जैसे एक्सपोर्ट का माल नहीं होता, जैसे आप हाँ, लोग चले गए थे हाँ। ब्रांडेड कलेक्शन पे। तो ना ये ऐसी ही कुछ लग रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और इन लोगों ने बोला हुआ था 400 की और 500 की शर्टें। तो 400-500 की जो शर्टें थी वो तो ऐसी थी आर पार दिखे इंसान। वो इतनी लाइट थी। और बनियान भी मोटा होता है। हाँ, बनियान भी मोटा होता है, सच्ची बता रही हूँ। जो कि मैंने ना खुद देखी तो अच्छी नहीं लगी, नेहाल को भी पसंद नहीं आई थी। और जो 800 वाली टी शर्ट थी उस पर भुर आ रहा था, तो मतलब अच्छी बहुत नहीं लग कुछ रही थी। पुराना कुछ स्टफ था इनका, जो पुराना सड़ रहा होगा माल, उन्होंने वो निकाल दिया था। हाँ, अच्छा खैर, यहाँ ये पर हम ऑनेस्ट आते वाला हाँ, रिव्यू है, सच्ची वाला बता रही हूँ, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं करेगा। इससे अच्छा किसी ब्रांड पे से ले लेगा। वही 800 में बहुत अच्छी टी शर्ट हमें मिली थी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना बूंदी वाले सेक्शन पे अभी आ गई थी। अभी ने कहा यार ये कभी मैंने यहाँ की ट्राई नहीं की है, तो इस बार मैं ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। पैकेट मैंने लिया था, पकौड़ियाँ कहते हैं इसको, हमने कभी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं घर में अल्लाह का शुक्र है चीज़ें सारी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो यार एक ले लेते हैं ना, तो मैंने एक पैकेट ले लिया था। अच्छा, वो लेने के बाद मैंने इन दोनों को कहा तुम लोगों ने शर्ट्स लेनी है अगर ज़ेलबेरी से, तो जाओ जाके ले लो। मैं इतने बिलिंग करा रही हूँ क्योंकि रश होता है, तो आधा पौना घंटा तो वहीं लग जाता है। मैं आपको मतलब सीढ़ियों पे मिल जाऊंगी खड़े हुए। खैर बहुत सारे लोगों ने देखा था वहाँ मुझे खड़े हुए। अच्छा खैर, यहाँ पर ये लोग आ गए थे, मैं और नेहाल आ गए थे ज़ेलबेरी पे। यहाँ से नेहाल ने अपने लिए शर्ट्स वगैरह परचेज कर ली थी, मतलब वहाँ से हमने सेलेक्ट की, परचेज करी। और फिर हम आ गए थे नीचे, और वहाँ की क्वालिटी बड़ी मुझे अच्छी लगी, बड़ी ज़बरदस्त वाली। प्राइस भी मुनासिब थे यार। जो प्राइस स्टार्ट हो रहे थे ना, वो 700 से स्टार्ट हो रहे थे। 700, 800, 1000 और 1200 रुपए की शर्टें थी। क्वालिटी के हिसाब से वेल एंड गुड, मतलब नीचे जो देख कर आए थे उससे 1000 गुना अच्छी, ऐसे कुछ था। तो खैर शॉपिंग हमारी हो गई थी, और 2 घंटे के अंदर हम बाहर निकल आए। लकी वन से रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने अपना। क्योंकि हम 7 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलते, ऐसा है हमारा रिकॉर्ड। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।